नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, मैथ्स लिया है और आपको डर लग रहा है कि एग्जाम में मैथ्स के अंदर पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हमारी सारी वीडियो देखते हैं तो हम गारंटी लेता हूं कि मैथ्स में आप 70 प्लस स्कोर करके आएंगे। तो ध्यान से चलते क्वेश्चन पर, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सारी वीडियो लेकर के आ रहे हैं बेटा हम आज से, ठीक है। इसके पहले एक वीडियो हमारी आ चुकी है, यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आज की वीडियो में क्या है, एंगल निकालने का क्वेश्चन है। दो रेखाएं दी गई हैं और दोनों रेखाओं से हमें एंगल निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लिखाते फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला ये है, देखो cos थीटा बराबर a1 डॉट a2 प्लस बेटा v1 डॉट v2 प्लस बेटा c1 डॉट c2, तो अपॉन में जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और प्लस बेटा c1 का स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला यहीं पे है ना, a2 का स्क्वायर बनेगा, v2 का स्क्वायर बनेगा प्लस c2 का स्क्वायर बनेगा। यहां पर ये मापांक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये कंप्लीट फॉर्मूला तुम्हारा ये है, यहां पर बेटा तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला ये है और ये फॉर्मूला यहां लगने वाला है। तो यहां कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे रेखा के कार्तीय समीकरण से, ठीक है। x माइनस x1 अपॉन a1, ये आप एग्जाम में लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन बेटा v1 और बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। तो a1 की जगह क्या है बेटा, a1 की जगह बेटा तुम्हारा 2 है, तो यहां लिख लिया तुमने 2। और यहां देखो b1 की जगह क्या है, तो b1 की जगह है 5, तो यहां लिख लिया बेटा तुमने 5। और यहां देखो c1 की जगह क्या है, माइनस का 3, तो यहां लिख लिया बेटा तुमने माइनस का 3 लिख लिया। अब हम यहां पर भी कंपेयर कराएंगे, तो यहां कंपेयर कराएंगे x माइनस x1 अपॉन बेटा a2 से कराएंगे, और y माइनस y1 अपॉन बेटा यहां लिख लेंगे v2, और यहां लिख लेंगे z माइनस z1 अपॉन c2, यहां लिख देंगे बेटा से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो a2 की जगह क्या है, a2 की जगह -1 है, और यहां बेटा v2 की जगह क्या है, v2 की जगह 8 है, और यहां बेटा c2 की जगह क्या है, c2 की जगह तुम्हारा है यहां पर 4। ये यहां पर इस तरीके से कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। और अब हमारे मान आ गए सारे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान आ गए। अब ये मान बेटा हम लिख लेंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो इस फॉर्मूला में कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से, यहां लगाएंगे cos थीटा बराबर a1 डॉट a2 प्लस v1 डॉट v2 प्लस c1 डॉट c2, अपॉन में जाएगा बेटा कितना, a1 का स्क्वायर और प्लस बेटा v1 का स्क्वायर और प्लस बेटा c1 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा a2 का स्क्वायर और प्लस b2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और प्लस बेटा हो जाएगा c2 का स्क्वायर। ये जैसे ही जाएगा यहां पर, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा, a1 का मान कितना है बेटा 2, a2 का मान कितना है -1, प्लस b1 का मान कितना है बेटा 5, और b2 का मान कितना है बेटा 8, और यहां पर प्लस c1 का मान कितना है -3 इनटू c2 का मान कितना है बेटा 4। ये हमने यहां लिख लिया। अपॉन में जाएगा क्या, अपॉन में देखो यहाँ a1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और प्लस c1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कह रहा है c1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और रूट लगाएंगे यहाँ पर a2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, c2 का, तो -1 का स्क्वायर 1, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 बन जा 2 लिख देंगे, प्लस 8 5 जा 40 लिख देंगे, और यहाँ 3 4 जा कितना हो जाएगा -12, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखो 25 और 9 34 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 38 हो जाएगा यहाँ पर, और रूट यहाँ क्या हो जाएगा 16 और 64 80 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में वैल्यू रखने हैं, वैल्यू रखनी है, इसीलिए हम फास्ट में कर रहा हूं। आप ये मत समझो कि हाँ सर बहुत फास्ट में करे जा रहे हैं, कुछ नहीं है। देखो ये फॉर्मूला था, और यहाँ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ही रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 40 और -2 और -12 कितना हो जाएगा -14, तो 40 में से 14 जाएगा तो हो जाएगा 26,
बटे कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ये देखो रूट 38 हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहां बनेगा तुम्हारा 26/9 रूट 38 बनेगा। अब आप कहेंगे सर 38 को क्यों नहीं निकाला, कि 38 बाहर नहीं निकलेगा, वो जो है ना किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो हम 38 को 38 लिख दिया। तो यहां तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा cos थीटा बराबर 26/9 रूट 38, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है बेटा, ये हो गया करेक्ट आंसर। यदि आपकी ये वीडियो पसंद आई आपको तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।